वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज नए हफ्ते में पॉपुलर के बाज़ार भाव के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे कई साथियों के कमेंट थे, कई ने फ़ोन भी किया था कि पॉपुलर का मौजूदा रेट बताओ। थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि मार्केट में थोड़ा मंदा है। मैंने आपसे बताया था कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के ऊपर बाज़ार भाव रहते हैं और फिलहाल कुछ डाउन है क्योंकि अब जैसे ही बरसात कम हुई, एक होड़ सी लग जाती है किसानों के अंदर, मेरे किसानों के अंदर, कि अब कहीं और मंदा ना हो जाए, इसलिए और काटो और काटो। तो इस हफ्ते में पिछले हफ्ते से भी अधिक माल, पहले ही माल का फ्लड आया हुआ था और अब माल और बढ़ गया है, तो इससे रेट की नरमी होना आवश्यक है। इसको हम मंदा नहीं कह सकते। ये तो आप माल अधिक होगा और उसकी आवश्यकता कम होगी तो रेट नीचे को आ जाता है। तो वही सेम मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथियों, मंडी में बहुत माल है, उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हड़बड़ाहट की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान का काम तो बड़ा धैर्य का काम है। आप जल्दबाजी में ऐसा न करें कि रेट थोड़ा कम होता देख करके फटाफट कटवाने का आप विचार बनाएं, थोड़ा रुकें, रेट में सुधार जरूर होगा। तो ये आप फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर का जो ए ग्रेड है उसका भाव फिलहाल मंडी में चल रहा है आपका 1350 से लेकर 1400 रुपये प्रति कुंटल। साथियों, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपकी वीडियो बनाऊं, लेकिन जब आपका अनुरोध है, आपकी आदेश का पालन जरूर मुझे करना था, मैं टाल नहीं सकता था, क्योंकि मेरी वीडियो को आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। तो इसलिए हर हालात से वाकिफ कराना मेरा आपको फ़र्ज है। तो जो ए ग्रेड का माल था वो 1350 से लेकर 1400 के बीच में बिका। सोख्ते में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये आपका 750 रुपये के आसपास हमारा रहा है और इसी के साथ साथ आपका डंडी और मूल जो था वो 350 के आसपास इसमें बिका। तो साथियों, ये जनरल मंदा इसको हम नहीं कह सकते। ये एक माल की अधिक आवक की वजह से ये रेट थोड़े कम हुए, क्योंकि 1500 सवा 1500 तो सवा 1500 तक का रेट पिछले हफ्ते में चला गया था, तो माल के दबाव में थोड़ा डाउन रहा। इसके अलावा जो हमारा G48 का यानी बी ग्रेड का जो माल है वो 1100 से लेकर 1150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मंडी में बिका। और आपका जो सोख्ता था, सोख्ता 700 के आसपास हमारा मंडी में रहा। वैसे सोख्ता करीब करीब ए ग्रेड और बी ग्रेड का एक सार ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा 20-30 रुपये का अंतर रह जाता है। तो 700 के आसपास हमारा बिका और डंडी मूल हमारा वही 350 रुपये बिका। साथियों, फिर मैं यह बात कहना चाहता हूं आपको कि इसमें ये सिर्फ माल का दबाव है, इसकी वजह से रेट थोड़ा कम हुआ। मेरे साथियों का सवाल था कि पॉपुलर के बाद देसी सफ़ेदा जो हमारा है उसका वही रेट करीब 1100 के आसपास, 20-30-50 रुपये का थोड़ा फ़र्क है। 1100 के आसपास इसका ओवर बिका। जो पिलिंग का माल है, क्योंकि इसमें सफ़ेदे में जो मोटा माल होता है, जो चिराई का माल जिसको कहते हैं, उसको छोड़ करके जो पिलिंग का माल है जो 30 इंच के आसपास रहा होता है, तो वो हमारा बिका है आपका 1100 के आसपास। और उसके बाद हाइब्रिड जो सफ़ेदा है उसका रेट करीब करीब वही रहा है आपका 1250 से 1300 रुपये। पिलिंग का जो माल था उसका रेट ये रहा है। और आपका बल्ली जो थी 850 से 900 तक रही है और इसका जो डंडी मूल है वो आपका 500 रुपये तक इसमें रहा है। ये इसके भाव यहाँ पर रहे हैं। मेरे एक साथी का सवाल था कि उसमें कदम का और सिंबल का रेट बताएं। फिलहाल मार्केट में सिंबल नहीं आया हुआ है, नहीं फिलहाल कदम आया हुआ है, तो उसका जैसे ही वो आएंगे उसका जो भी रेट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, तो मैं आपकी सेवा में लेकर के वो भाव आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। पापड़ी बिकी आज ये 550 से लेकर 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पापड़ी बिकी और ये आपका भाव रहा बाजार का। और इसके अलावा अन्य लकड़ियों के भाव पिछली वीडियो में मैंने जो डाले थे उसमें 20-30 रुपये के अंतर के साथ साथ मार्केट यथावत रही। साथियों, मेरे साथियों के कुछ कमेंट थे, आप लोग बड़े जागरूक हैं और कमेंट भी करते हैं कि वो बल्ली की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मेरे एक साथी का सवाल था। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, चूँकि सोख्ता भी इसका कम नहीं है और आप 12 इंच से ऊपर जो है 13 इंच का जो है वो ओवर में जाता है, तो 12 इंच से नीचे आपकी बल्ली 10 फुट की निकल जाए, 12 फुट की निकल जाए, 14 फुट की निकल जाए, बल्ली का मतलब होता है बिल्कुल सीधी,
जितनी भी वो निकल जाए उतनी हम लोग निकाल देते हैं। कई बार तो जो डंडे में जाने वाला जो हमारा माल है वो हमारा बल्ली में डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ किसान का फायदा हो जाता है। इसीलिए किसान जो है वो ज़्यादातर जहाँ सीधा होता है माल उसमें आपका बल्ली निकालते हैं। तो ये बल्ली का हमारा साइज रहा है और बल्ली में हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है सोख्ते के बानिस्बत। इसके अलावा मेरे साथी का सवाल था पत्ते काले होकर गिर रहे हैं। साथियों, हम सितंबर में चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में इसका पत्ता अक्टूबर में गिरना शुरू हो जाता है। तो नीचे अगर काले पत्ते आपके हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त के साथ भी हो जाते हैं। अगर आपका फफूंद की कुछ दिक्कत है, पानी अधिक है, तो उसमें पत्ता पीला हो जाता है, काला नहीं होता। कई बार कुछ कीट जैसे हम कोंच वगैरह जिसको हम बोलते हैं, सुंडी, इल्ली हम उसको कहते हैं, वो लग जाता है, उसकी वजह से भी नीचे से काला हो जाता है। तो नीचे से काला पत्ता होकर गिर रहा है अगर, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर के पत्ते हरे और स्वस्थ होने चाहिए, वो आवश्यक है, क्योंकि सबसे जो नीचे है वो सबसे पुराना पत्ता है, तो उसको झड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि ये ड्रम पीछे से हटा दो। तो मेरे अपने भाई से कहना चाहूँगा कि ड्रम में मेरा अपना काम है सिरके का, मैं 10 तरह के सिरके बनाता हूँ। तो आपका जब ये सवाल था तो आपने अब ड्रम पीछे से हटा दिए, लेकिन ये ड्रम जो है किसी चुटकुले के लिए नहीं है। आपने शायद किसी घटना को देखकर कहा होगा कि ड्रम में आदमी डाल दिया जाता है, उसके लिए नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरा सिरके का काम है और बड़े अच्छे तादाद पर मैं करता हूँ। एक साथी ने मेरे सवाल किया था कि आप कहाँ से हो। मैं यहाँ पर यमुना के किनारे पर, मेरा गांव नुनियारी पड़ता है, ज़िला मेरा सहारनपुर है, तहसील मेरी बेहेट है, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मुझे पता नहीं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, आप कौन से प्रदेश से हैं। और ये जो लकड़ी है इसके बारे में आपने पूछा था, ये पॉपुलर की लकड़ी है जिसके रेट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। और ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम आती है, जो बोर्ड बनता है, पलाई बनती है, तो वो इससे अक्सर ज़्यादातर इसी से बनती है। तो ये लकड़ी जो है, इसका फ़ोटो भी आप देखेंगे, तो ये वो लकड़ी है। तो मेरे ख्याल से जो जिज्ञासा आप लोगों की थी सिंबल का और उसका, मैं कदम का रेट नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट में नहीं बिका। और जिन लोगों ने धन्यवाद दिया है, जिन लोगों ने प्यार दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के विकास की कामना करता हूँ, आपकी तरक्की की कामना करता हूँ, आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी किसान स्वस्थ रहें, आपका कारोबार अच्छा चले, आपकी आमदनी अच्छी हो और आप खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो ये देश खुश रहेगा। आप अन्नदाता हैं, आपके ऊपर सभी चीज़ टिकी हुई हैं और हम भी आपके मुंह के तरफ देखते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उत्साह के साथ मैं फिर वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।